हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 ब्लॉसम इंग्लिश चैप्टर 8 गुड बाय टू द मून इसका पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ और इसी के साथ जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं एक्टिविटी 4 एंड 5 ये भी सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, तो पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुड बाय टू द मून का पार्ट 2। लेट्स कंटिन्यू। सो क्या लिखा हुआ है? सडनली द डोर ओपन बिहाइंड मी, आई कुड हियर एक्साइटेड वॉइसेस। इसका मतलब हुआ अचानक मेरे पीछे दरवाजा खुल गया, मैं उत्साहित आवाज़ें सुन सकता था। मैं उत्साहित आवाज़ें सुन सकता था। ये कौन बोल रहा है? ये केपलर बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वो जाकर देखिए, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा कि ये कहानी का पहला पार्ट क्या है एंड ये कंटिन्यू कहाँ से हो रहा है। द फेरी फ्रॉम अर्थ मस्ट हैव अराइव्ड, इसका मतलब हुआ, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ कि अचानक मेरे पीछे दरवाजा खुल गया, मैं उत्साहित आवाजें सुन सकता था। द फेरी फ्रॉम अर्थ मस्ट हैव अराइव्ड, इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी से आने वाली नौका अवश्य ही आ गई होगी। तो फेरी का अर्थ होता है नौका या जलयान, जो जल मार्ग द्वारा हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ठीक है, ऐसा केपलर कह रहे हैं कि पृथ्वी से आने वाली जो नौका है वो अवश्य ही आ गई होगी। It carried passengers from the earth ready to go for the moon safari. People eager to look around the moon. इसका मतलब हुआ यह पृथ्वी से उन यात्रियों को लेकर आई थी जो चंद्रमा सफारी के लिए तैयार थे। उसके बाद है पीपल ईगर टू लुक अराउंड द मून, लोग मतलब वो लोग थे उस सफारी पर जो मतलब चंद्रमा को देखने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, and here we were going to the earth instead. I slipped out of the room to the central lobby. और हम यहाँ थे, इसका अर्थ हुआ और हम यहाँ थे पृथ्वी जाने के लिए। मैं कमरे से निकलकर केंद्रीय लॉबी में चला गया। I slipped out of the room to central lobby का मतलब हुआ मैं कमरे से निकलकर केंद्रीय लॉबी में चला गया। फादर वॉज स्टैंडिंग देयर, मेरे पिताजी वहाँ खड़े थे। देयर वेर द लास्ट मिनट गुड बाय, यह आखिरी पल की विदाई थी। गुड लक गवर्नर, समवन कॉल्ड आउट, किसी ने पुकारा गुड लक गवर्नर, किसी ने पुकारा गुड लक गवर्नर। सी यू इन 6 months एट द लेटेस्ट, इसका मतलब हुआ सी यू इन 6 months एट द लेटेस्ट, रिप्लाइड माई फादर चीयरफुली, 6 महीने में मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे पिता ने खुशी से जवाब दिया। ऐसा केपलर कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है आई वॉकड विथ हिम टू द अर्थ फेरी, इट वॉज मैग्निफिसेंट, इट वॉज 3 times एज बिग एज आवर मून फेरीज। इसका मतलब हुआ मैं उनके साथ, यानी कि जैसे उनके पिता ने चीयरफुली मतलब खुशी से जवाब दिया ना कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में मिलते हैं, तो उसके बाद केपलर कह रहे हैं कि मैं उनके साथ पृथ्वी फेरी तक गया, मैं उनके साथ पृथ्वी फेरी तक गया, मतलब मैं उनके साथ पृथ्वी फेरी तक गया। ठीक है, इट वॉज मैग्निफिसेंट, यह हमारे मतलब यह भव्य थी। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत ही भव्य थी, यह बहुत ही भव्य थी। इट वॉज 3 times एज बिग एज आवर मून फेरीज, यह हमारे चंद्रमा फेरियों से 3 गुना बड़ी थी, यानी कि चंद्रमा तक ले जाने वाली फेरी से यह जो पृथ्वी तक जाने वाली फेरी थी यह 3 गुना उससे बड़ी थी। Is everything on earth as wonderful as this? I whispered to father. इसका मतलब केपलर अपने पिताजी से धीमी आवाज में पूछते हैं कि क्या धरती पर सब इतना ही अद्भुत है? उसके बाद प्रीटी मच शो इट्स डिफरेंट फ्रॉम होम, फादर रिप्लाइड। तो केपलर के फादर ने क्या रिप्लाई किया? केपलर के पिताजी ने जवाब दिया कि फेरी मतलब जवाब दिया कि मतलब लगभग हमारे घर से अलग है। ऐसा केपलर के फादर ने केपलर से कहा कि लगभग हमारे घर से अलग है। द फेरी मूव्ड स्लोली आउट ऑफ इट्स डॉक
इट एंटर्ड द अर्थ्स ग्रेविटी, द फेरी मूव्ड स्लोली, फेरी जो है यानी वो जो जलयान थी नौका, वह धीरे धीरे अपने स्थान से बाहर निकली। डॉक, डॉक मीन्स होता है वह स्थान जहाँ जहाजें या नावें रुकती हैं, मतलब जहाँ लोडिंग अनलोडिंग का काम किया जाता है या जहाजें जो है मरम्मत के लिए रखी जाती हैं, उसे कहते हैं डॉक। ओके, इट एंटर्ड द अर्थ्स ग्रेविटी, ऐसा लगा जैसे कुछ ही मतलब इट एंटर्ड द अर्थ्स ग्रेविटी का मतलब हुआ कि इसका अर्थ हुआ इट एंटर्ड द अर्थ्स ग्रेविटी, यानी कि जैसे ही ये जो फेरी है अपने स्थान से निकलकर बाहर की तरफ मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या पृथ्वी की ग्रेविटी में प्रवेश किया। ठीक है, इट एंटर्ड द अर्थ्स ग्रेविटी। ठीक है, आई फाउंड माई आईज वेयर क्लोजिंग, मैंने पाया कि मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, मतलब मेरी आंखें बंद हो रही थी। इट सीम्ड ओनली अ फ्यू मिनट्स बिफोर फादर्स वॉइस वोक मी अप, यानी कि केपलर कह रहे हैं कि ऐसा लगा जैसे कुछ ही मिनट हुए हो कि पिताजी की आवाज़ ने मुझे जगा दिया। केपलर, यू मस्टंट मिस द साइट, इसका मतलब हुआ केपलर तुम यह नज़ारा मिस नहीं कर सकते, ऐसा केपलर के फादर कहते हैं। वी हैव जस्ट एंटर्ड इनटू द अर्थ्स ऑर्बिट, हम लोग बस मतलब हम अभी अभी पृथ्वी की कक्ष में प्रवेश कर चुके हैं, देखो। लुक, आई लुक्ड आउट ईगरली, मतलब केपलर के फादर उनसे कह रहे हैं कि तुम यह नज़ारा मिस नहीं कर सकते, हम लोग अभी अभी पृथ्वी की कक्ष में प्रवेश कर चुके हैं, देखो। आई लुक्ड आउट ईगरली का मतलब हुआ मैं उत्सुकता से बाहर देखने लगा। आई रिकग्नाइज द नैरो स्ट्रेच ऑफ सेंट्रल अमेरिका देन द मैजेस्टिक अटलांटिक बीनीथ अस, मैंने मध्य अमेरिका की संकरी पट्टी को पहचाना, फिर हमारे नीचे विशाल अटलांटिक महासागर को देखा। ठीक है, द प्लैनेट्स ऑल वाटर, आई गैस्प्ड, इसका मतलब हुआ यह मतलब ऐसा केपलर कह रहे हैं कि यह ग्रह तो पूरा पानी ही पानी है, मतलब केपलर बहुत हैरानी से कह रहे हैं। आई गैस्प का मतलब होता है मैंने बहुत हैरानी से कहा कि यह ग्रह तो पूरा पानी ही पानी है। ओके, नेक्स्ट है 7th 10th ऑफ इट आर फादर अग्रीड, फादर मतलब उसके केपलर के फादर कहते हैं कि 7/10वां हिस्सा पानी ही पानी है, मतलब 7/10 भाग इसका पानी ही पानी है, 7/10वां हिस्सा पानी ही पानी है। अ वर्ल्ड दैट वाज 7/10 वाटर, ऑन मून वाटर वॉज हार्डर टू गेट देन ऑक्सीजन, एक ऐसी दुनिया जिसका 7/10वां हिस्सा पानी था, चंद्रमा पर पानी ऑक्सीजन से ज़्यादा दुर्लभ था। मतलब ऐसा बोल रहे हैं केपलर के फादर कि एक ऐसी दुनिया जिसका 7/10वां हिस्सा पानी था, चंद्रमा पर पानी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा दुर्लभ था। वी हैड टू पे फॉर एवरी ऑन्स ऑफ इट, मतलब हमें पानी की हर एक बूंद के लिए भुगतान करना पड़ता था। वॉशिंग वॉज अ लग्जरी एंड ड्रिंकिंग अ स्पेशल डिलाइट, यानी कि वॉशिंग वॉज अ लग्जरी का मतलब हुआ मतलब नहाना धोना एक विलासिता थी उस समय, और पानी पीना एक विशेष आनंद, क्योंकि चंद्रमा पर पानी मिलना इतना मुश्किल है। उसी को सोचकर उनके फादर कहते हैं कि हमारे लिए हमारे चंद्रमा पर पानी मिलना इतना मतलब ऑक्सीजन से भी ज़्यादा मुश्किल है, और हमारे लिए नहाना धोना तो एक विलासिता थी और पानी पीना हमारे लिए एक विशेष आनंद था। I had grown up thinking water was the most precious things in the universe. Now I could see the earth was covered with it. इसका मतलब हुआ कि I had grown up, मैं यही सोचकर बड़ा हुआ था कि पानी ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज़ है। सॉरी, ये केपलर ही कह रहे हैं, ठीक है। तो मतलब I had grown up thinking water was the most precious things in the universe, मतलब मैं यही सोचकर बड़ा हुआ था कि पानी जो है ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज़ है। Now I could see, अब मैं देख सकता था कि पृथ्वी पानी से ढकी हुई थी। ठीक है, ये हो गया हमारा। वी ऑर्बिटेड अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका एंड अरेबिया, इसका मतलब हुआ हम उत्तरी अफ्रीका और अरब के ऊपर से गुजरे। आई कुड सी द ब्लूनेस ऑफ द इंडियन ओशंस देन द पैसिफिक, मैंने हिंद महासागर की नीलिमा या नीलेपन को देखा, फिर प्रशांत महासागर को। आर यू फीलिंग अनवेल, फादर आस्क्ड, केपलर के फादर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम अनवेल यानी कि अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, ठीक महसूस नहीं कर रहे हो। डोंट वरी, इट विल गेट बेटर, इट
इट्स जस्ट द वेट डिफरेंस। उनके फादर कहते हैं कि चिंता मत करो, यह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, यह बस हमारे वजन में अंतर की वजह से है। हमारा जो बॉडी का वेट डिफरेंस होता है ना, अब चंद्रमा पर उनका बॉडी जो है वो बहुत ही लाइट वेट था, यानी कि लाइट था, हल्का था, और पृथ्वी पर यानी कि अर्थ पर तो हमारा बॉडी वेट जितना वो नीचे की तरफ आएंगे उतना बढ़ता जाएगा ना। इसी के वजह से केपलर जो है वो अनवेल महसूस कर रहे थे या नहीं, उनके फादर उनसे पूछ रहे थे। उसके बाद आई रियलाइज्ड आई वेट 6 times माई नॉर्मल वेट। इसका मतलब हुआ कि केपलर कह रहे हैं कि मुझे एहसास हुआ कि मेरा वजन सामान्य से 6 गुना ज़्यादा हो गया था। आफ्टर वाइल आई लिफ्टेड माई हेड। कुछ समय बाद थोड़ी देर बाद मैंने अपना सिर उठाया। पैसेंजर्स वेयर बिजी कलेक्टिंग बिलोंगिंग्स। यात्री जो थे वो अपना सामान इकट्ठा करने में व्यस्त थे। वी हैड लैंडेड। हम उतर चुके थे। आई स्ट्रगल्ड विद माई ओन सेफ्टी स्ट्रैप्स। फादर लीन्ड ओवर टू हेल्प मी। मैं अपनी सुरक्षा पट्टियों को खोलने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर पिताजी मेरी मदद के लिए झुके। हो गया, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं इसके वर्ड नेस्ट में। तो फेरी का अर्थ होता है अ व्हीकल दैट कैरीज पीपल, यानी कि फेरी का अर्थ होता है नौका या जलयान, जो एक ऐसा वाहन होता है जो लोगों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जलमार्ग के माध्यम से ले जाता है। डॉक अ रेज्ड प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू शिप एंड बोट्स। इसका मतलब होता है कि एक ऊंचा प्लेटफॉर्म, एक ऊंचा या एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो यात्रियों को बैठने और जहाज या नाव पर चढ़ने की सुविधा प्रदान करता है, जिसे डॉक कहते हैं। ऑर्बिट द पाथ फॉलोड बाय अ प्लैनेट और सैटेलाइट। एक पृथ्वी का कक्ष या वह मार्ग होता है जिसका अनुसरण ग्रह या उपग्रह करते हैं। ठीक है। ऑन्स अ स्मॉल यूनिट फॉर मेजरिंग वेट इक्वल टू 28.35 ग्राम्स। ऑन्स एक छोटा वजन मापने की इकाई होती है जो 28.35 ग्राम के बराबर होती है। स्ट्रैप यानी कि बेल्ट। ठीक है, ये हमारा वर्ड नेस्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक्टिविटी 4 में आते हैं। तो एक्टिविटी 4 में देखिए क्या बोला गया है। एक्टिविटी 4 में बोला गया है कि राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन द गिवन बॉक्सेस, गिव सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ योर आंसर। इसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ये जो अंडरलाइन किया हुआ, बिकॉज ये मेरी जो स्टूडेंट का बुक था ना उसके स्कूल में सिर्फ ट्रू फॉल्स कराया गया था, सपोर्टिंग स्टेटमेंट नहीं कराया गया था। सो दैट्स वाई उसने ये कट दिया है। ठीक है, और इस सिग्नेचर को भी आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये इसका बुक था ना, तो इसने मुझे दिया है, तो मुझे नहीं पता था कि इसमें ये सिग्नेचर था। सो दैट्स वाई, तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिए, मैं जो बता रही हूँ उस पर फोकस कीजिए। तो हम लोगों को ये ट्रू फॉल्स करना है, और ये ट्रू क्यों है इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट देना है, और फॉल्स क्यों है वो भी सपोर्टिंग स्टेटमेंट के थ्रू समझाना है। तो चलिए, पहला नंबर है द अर्थ फेरी वाज 3 times एज बिग एज मून फेरीज। यस ट्रू, हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि अर्थ की जो फेरी थी वो मून फेरी से 3 times बिग थी, बड़ी थी। तो इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट मैं बता रही हूँ। पहला तो ये हो जाएगा ट्रू। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट आप लोग को बुक में ही मिल जाएगा। ये देखिए, ये होगा इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट। इट वाज 3 times एज बिग एज आवर मून फेरीज। आई रिपीट, इट वाज 3 times एज बिग एज आवर मून फेरीज। ये इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट हुआ ए का। बी नंबर देखिए, देयर इज हार्डली एनी वाटर ऑन द अर्थ। क्या अर्थ पर पानी मिलना इतना मुश्किल था? तो ये फॉल्स, ये तो मून पर पानी मिलना मुश्किल है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा आई कुड सी दैट द अर्थ वॉज कवर्ड विथ वाटर। केपलर ने क्या देखा था कि अर्थ जो है वो पानी से भरा हुआ है, तो कैसे ये पॉसिबल है कि अर्थ पर पानी मिलना मुश्किल है ना। तो आई कुड सी दैट द अर्थ वॉज कवर्ड विथ वाटर। ओके, नेक्स्ट है नंबर सी। ऑन मून ऑक्सीजन इज मोर इजीली अवेलेबल देन वाटर। मून पर ऑक्सीजन जो है वो पानी से ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाता है। यस ट्रू, इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा यहीं पे बुक में। ऑन मून वाटर वॉज हार्डर टू गेट देन ऑक्सीजन। आई रिपीट, ऑन मून वाटर वॉज हार्डर टू गेट देन ऑक्सीजन। मून पर वाटर से ज़्यादा ऑक्सीजन से ज़्यादा वाटर मिलना मुश्किल है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डी नंबर में आते हैं। केपलर वेट 6 times मोर देन हिज यूजुअल वेट। यस ट्रू, जैसे ही वह अर्थ की तरफ नीचे की तरफ आ रहे थे उनका वेट जो था वो 6 times ज़्यादा हो रहा था नॉर्मल वेट से। तो ये हो जाएगा ट्रू, एंड इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा
I realized I weighed 6 times my normal weight. ये केपलर ऐसा रियलाइज कर रहे थे कि मेरा वेट जो है वो 6 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है मेरे नॉर्मल वेट से. तो I realized I weighed 6 times my normal weight. ओके ये हो गया हमारा एक्टिविटी 4 कंप्लीट. अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 5 में. सो एक्टिविटी 5 क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन कंप्लीट सेंटेंसेस. Whose excited voices did Kepler hear? केपलर ने किसकी एक्साइटेड वॉइसेस सुनी, यानी कि उत्तेजना भरी आवाज किसकी सुनी? तो इसका आंसर होगा ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, मैं आप लोग को बताती हूँ. Kepler heard the people's excited voice. Kepler heard the people's excited voice. केपलर ने लोगों की उत्साहित भरी या उत्तेजना भरी आवाज को सुना. ओके नेक्स्ट बी. Why was water precious on moon? मून पर वाटर इतना मूल्यवान क्यों है? इसका आंसर होगा on the moon water was precious. On the moon water was precious because there was hardly any water. On the moon water was precious because there was hardly any water. मून पर वाटर मिलना इसलिए मतलब मून पर चंद्रमा पर वाटर पानी जो है इसलिए मूल्यवान है क्योंकि वहाँ पर पानी मिलना बहुत ही मुश्किल है. वहाँ पर पानी की मतलब इतनी कमी है क्या बताया जाए, तो वहाँ पर पानी बहुत ही मुश्किल से मिलता है. सो दैट्स वाई मून पर पानी जो है बहुत ही मूल्यवान है. नेक्स्ट नंबर सी में देखिए कि वाई वाज केपलर फीलिंग अनवेल. केपलर को अनवेल यानी कि अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, बुरा महसूस क्यों कर रहे थे? केपलर जो है वो कुछ वैसा अनवेल सा महसूस क्यों कर रहे थे? उनकी तबीयत जो है ना उन्हें थोड़ी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था बिकॉज ऑफ वेट डिफरेंस के कारण. तो केपलर वाज फीलिंग अनवेल बिकॉज ऑफ द वेट डिफरेंस. फिर से मैं बता रही हूँ, केपलर वाज फीलिंग अनवेल बिकॉज ऑफ द वेट डिफरेंस. केपलर जो है वो ठीक महसूस इसलिए नहीं कर रहे थे बिकॉज उनके वजन में मतलब उनके शरीर के वजन के अंतर के कारण. चंद्रमा पर उनका वेट लाइट वेट रहता था, अब वो चीज़ वो लोग पृथ्वी पर आ रहे थे ना तो उनका जो वेट है वो बढ़ रहा था. सो दैट्स वाई वो थोड़ा अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे. ठीक है. नेक्स्ट है नंबर डी. व्हाट लेड हिज फादर टू हेल्प केपलर एज दे लैंडेड. यानी कि जब केपलर मतलब लैंड कर चुके थे, उतर चुके थे, तो उन्होंने अपने पिता से हेल्प क्यों ली, मदद क्यों मांगी? ठीक है, या फिर क्या ऐसा चीज़ था जो उनके पिता ने उनकी हेल्प की? तो ये होगा इसका आंसर. फादर वॉन्टेड टू हेल्प केपलर व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग विथ हिज ओन सेफ्टी स्टेप्स. फादर वॉन्टेड टू हेल्प केपलर व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग विथ हिज ओन सेफ्टी स्टेप्स. फादर जो है केपलर के फादर उनकी मदद इसलिए करना चाहते थे मतलब या उनकी मदद करना चाहते थे जब वह अपने ही सेफ्टी बेल्ट को सुरक्षा बेल्ट को निकालने में संघर्ष कर रहे थे, इसलिए वह उनकी हेल्प करना चाहते थे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी 5 कंप्लीट. नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 3 पढ़ाऊंगी एंड इसकी सारी एक्टिविटीज भी सॉल्व कर दूंगी. तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय.